नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के खास बुलेटिन शिक्षा समाचार में 3 बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक बिंदु तो बड़ा रोचक है। कई शिक्षकों का फोन आया तो सोचे कि थोड़ा हम भी चुटकी ले लें कि भाई साहब ट्रांसफर लीजिएगा ई शिक्षा कोष पर, छुट्टी लीजिएगा ई शिक्षा कोष पर, तो वेतन बनेगा मैनुअली विधि शिक्षा कोष पर बनेगा। अब लकीर का फकीर सब ऐसा पदाधिकारी सब है तो अब शिक्षकों को तंग करना शुरू कर दिया है। चर्चा इस पर भी होगी। चर्चा तबादले को लेकर, सिद्धार्थ के समय में जो तबादला हुआ उस तबादले की वजह से विभाग संकट में है, परेशान है और उसका असर शिक्षकों के वेतन भुगतान पर पड़ेगा। हमें लगता है कि बी राजेंद्र के उस आदेश कि 5 तारीख तक वेतन दे दीजिए वो प्रभावित होगा। इस बार दुर्गा पूजा और छठ दीपावली में भी वेतन सब शिक्षकों को मिल जाए बहुत मुश्किल है कहना। और तीसरा और आखिरी बात कि जो नई तबादला नीति है उस तबादला नीति के तहत जो 3 जिला का ऑप्शन दिया गया है उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत हम इस शिक्षा कोष के उस खेल की करने जा रहे हैं जिसकी वजह से मुंगेर में सब शिक्षक परेशान हैं। मुंगेर के जिला के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उन्होंने एक PDF फाइल जारी कर दिया है कि जो एब्सेंट हैं इस शिक्षा कोष पर उनको वेतन नहीं देंगे, इनको काट के जो है सब वेतन बना दिए हैं और आप स्पष्टीकरण दीजिए तो फिर हम उस पर विचार करेंगे। अब रविवार को छुट्टी है, कोई आदमी CL में है तो इस शिक्षा कोष पर आप लॉगिन किए, अटेंडेंस निकाल के पेमेंट बना दिए तो भाई उसमें छुट्टी है वो तो लॉगिन में दिखता नहीं है इस शिक्षा कोष पर, तो उससे शिक्षकों की परेशानी होगी कि नहीं। पता चला रविवारों का को गिनती करके काट दिए तो हम कहते ठीक है किए हैं भाई। शनिवार 5 सितंबर से लेके 3 दिन छुट्टी रहा, अनंत चतुर्दशी सब छुट्टी रहा कि 3 दिन काम नहीं किए, 3 दिन वेतन नहीं मिलेगा क्योंकि अब भाई सब कुछ तो इस शिक्षा कोष पर हो रहा है ना। तबादला लिए ना इस शिक्षा कोष पर तो क्या कहते उसी पर विनिमित हो गए ना इस शिक्षा कोष पर, उसी पर आपका सब कुछ हो गया, चार्ज भी हो गया, सब चीज जब इस शिक्षा कोष पर, वेतन क्यों नहीं इस शिक्षा कोष पर। लेकिन ठीक है वेतन इस शिक्षा कोष पर के आधार पर ही दीजिए तो इस शिक्षा कोष को फुल प्रूफ करिएगा ना। अब बेचारा सब शिक्षक सब परेशान है। कोई मुंगेरे में नहीं हुआ, बिहार के कई जिलों से लोगों का फोन आ रहा है कि सब जगह अब खर्च से भाई 5 तारीख को वेतन देना है, एगो ऊपर से आदेश है कि वेतन दे दीजिए। तो इहो लोग अपना शॉर्टकट तरीका निकाल लिया कि चल अरे 2-4-5 दिन का वेतन एरियर होगा ना, साल में अगर 20 दिन के वेतन का एरियर होगा तो होगा, देंगे तब 5-10 हज़ार रुपया देंगे तब ना 1-2 हज़ार रुपया देगा मास्टर। सब अपने खिलाफ लगा रहता है, क्या कीजिएगा। लेकिन आने वाले समय में हमें लगता है कि विभाग यह नीतिगत निर्णय लेने जा रही है कि इस शिक्षा कोष पर ही अटेंडेंस को की मान्यता हम देंगे, हम बाकी मैनुअली मान्यता नहीं देंगे। तो मानसिक तौर पर अब तैयार रहिए कि आगे आने वाले समय में इन सब बातों को लेकर क्लैरिटी तौर पे मतलब क्लियर सामने आ जाएगा कि भाई सब कुछ उसी पर निर्भर करेगा। जब आप तबादला से लेकर सब कुछ उसी पर कर रहे हैं तो उसी पर निर्भर करेगा, तो वो सावधानी आप बरतनी शुरू कर दीजिए कि कैसे। जैसे आज ये शिक्षा कोष बहुत जगह काम नहीं कर रहा था, सुबह से शिक्षक लोग फोन कर रहे थे। पहले तो मतलब इस शिक्षा कोष में हम तो देखते हैं कई महीनों के बाद शिक्षकों का आज फोन आया कि शिक्षा कोष काम नहीं कर रहा है। नहीं तो ये शिक्षा कोष तो बल्ले बल्ले हो गया था, कहीं से कोई शिकायत नहीं आ रहा था। और शिकायत भी हो रहा होगा ना तो शिकायत करने से लोग बच रहा था, कहीं छोड़िए संतोष जी को कहेंगे, फिर अरंगा लग गया कहीं तो जो तबादला हो रहा है तबादला ले लेते। तो अब इस शिक्षा कोष पर अब फंस गए हैं। फिर अब देखिए विभाग इसका क्या समाधान निकलता है। लेकिन विभाग मानसिक तौर पर तैयारी कर रहा है, कभी शिक्षा कोष के आधार पर ही पेमेंट करेंगे क्योंकि 5 तारीख तक करना है तो हम 30 तारीख को वही निकाल के 20 तारीख से जो आप भेजते हैं उसको हम नहीं मानेंगे। कई तरह के दोनों को मिलाने में जो है बहुत काफ़ी समय लग जाता है। चलिए अब दूसरी बात कर लेते हैं। तबादला को लेकर जो सिद्धार्थ मॉडल के कारण जो विभाग को परेशानी हो रही है कि एक शिक्षक आज हमसे पूछ रहा था 3 गो ट्रांसफर कैसे ले लिया। हम कहे पहले लिया बीमारी के आधार पर, दूसरा गिरभांस में दिया कि हम
हमारे जो है सो बीमारी है, अस्पताल दूर है, चिकित्सा की कमी है, उस आधार पर भी ट्रांसफ़र ले लिया। और तीसरा म्यूचुअल ले लिया, मतलब पुराना जितना ट्रांसफ़र का आधार था ना सब खत्म, कि कोई अब हमसे पूछे नहीं कि बीमारी हमारा क्या है। एक से एक कलाकार मास्टर सब सामने आ रहा है। हमको लोग कहेगा मास्टरवा काहे करते हैं, तो ऐसा ऐसा जो कलाकारी किया है मास्टरवा के, उसको तो जेल में होना चाहिए कि बीमारी का बहाना बनाकर जो है ट्रांसफ़र ले लिए। और अब बीमारी वाला बहाना पकड़ाए नहीं तो अब म्यूचुअल भी ट्रांसफ़र उसका ले लिए। तो भाई बहुत मुश्किल है ना, कोई एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए ना। शिक्षकों का ये लक्ष्मण रेखा है, इसको क्रॉस मत करिए। सवाल है, पत्रकार हैं तो हम लोग तो सवाल खड़े करेंगे ही। अब देखिए बहुत सारे ऐसे शिक्षक लोग हुए, म्यूचुअल वाले में सबसे ज़्यादा वही लोग फ़ोन कर रहे हैं। अब जब आप म्यूचुअल करा लिए तो आपको कैसे मौका मिलेगा? अब विभाग से कई बार बातचीत हुई, विभाग कह रहे भाई म्यूचुअल लिए हैं। तब अगर म्यूचुअल में वाकई में बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो करीब आने का मतलब 500 किलोमीटर पर, 250 किलोमीटर पर आ गए, 200 किलोमीटर पर आ गए हैं, ऐसे जो लोग दिमाग लगा के म्यूचुअली करके आए हैं, वो सब लोग एक जगह इकट्ठा होंगे। कितने ऐसे लोग हैं, फिर अपने तरीके सब लोग मिलकर विभाग को सूचित कीजिए कि हमने इतना करीब आया, अब एक मौका और दीजिए जो और थोड़ा करीब हो जाए। नहीं तो विभाग इस मुद्दे पर विचार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि विभाग को एग्जैक्ट पता ही नहीं है कि आप लोग म्यूचुअल में किए क्या है। क्योंकि म्यूचुअल मतलब आपके दोनों आदमी की सहमति से ये सारी चीज़ें हुई हैं। वैसे म्यूचुअल के नाम पर जो एक जगह एक ही शिक्षक का जिसका ट्रांसफ़र हुआ है, रविवार को हमने खबर चलाई थी, जांच बैठ गया है। ऐसे तमाम शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। एक समस्तीपुर वाला तो प्रोसेस शुरू हो गया कल ही, वो तो दोबारा हम खबर चलाए कि पसीना छूटना शुरू हो गया। 2-4-5 दिन के अंदर में वो शिक्षिका सस्पेंड हो जाएगी। जांच रिपोर्ट भी दवा की जो रखे हुए था वो सस्पेंड हो जाएगी एकदम पक्का। क्या जांच रिपोर्ट है वो भी हम कल चलाएंगे तो बताएंगे कि देखिए कितना बड़ा खेला शिक्षा विभाग में हो रहा है। तो वो तमाम उस तरीके की चीज़ें हैं, वो उस पर आपको नज़र बनाए रखनी होगी। सब एक जगह आइए, विभाग को सूचित कीजिए, तभी कुछ विचार हो सकता है। तीसरी खबर, जो अभी तबादला नीति शुरू हुआ है, उस नीति का प्रोसेस आज से वो प्रोसेस तेज हो जाएगा। जिला स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो गई है और 12-13 तारीख तक हमको लगता है कि प्रक्रियाएं पूरी, बैठक जो डीएम की अध्यक्षता में होनी है वो बैठक भी हो जाएगी और आचार संहिता लागू होने से पहले स्कूल तक अलॉट हो जाएगा। उसमें जो प्रोसेस है, मान लीजिए अंतर जिला वाले जो लोग हैं, निदेशक ही उसको मतलब डीएम के यहाँ से फाइल बढ़ के आएगा, निदेशक उस पर फैसला लेंगे, डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेंगे वैकेंसी के अनुसार, और वैकेंसी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने के बाद फिर उस जिले के डीएम की अध्यक्षता वाली जो कमेटी होगी वो उन तमाम शिक्षकों की पोस्टिंग कर देंगे। पोस्टिंग में तेज़ी इसलिए लाना है कि इलेक्शन कमीशन ने सभी शिक्षकों की सूची मांगी है कि आपके यहाँ कितने मतलब मैन पावर क्या है, मतलब क्योंकि अब तो किसी भी समय आचार संहिता लागू होगा तो ट्रेनिंग वगैरह का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसलिए जो भी तबादले का प्रोसेस है, हमको लगता है कि 20 से 25 सितंबर के बीच वो पूरा प्रोसेस पूरे संपन्न कर दिया जाए, क्योंकि उसके बाद 4 या 5 अक्टूबर को आचार संहिता लागू होना है। 30 सितंबर को अंतिम प्रकाशन होना है मतदाता सूची का। उसमें जितने शिक्षक बीएलओ हैं वो लगातार, हमें लगता है कि इलेक्शन तक अब वो जगह नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप बीएलओ के प्रभार से हटेंगे तब तक आचार संहिता लागू हो जाएगी, फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग कोई होगा नहीं। तो इलेक्शन के बाद जो बीएलओ हैं, जो जिनकी पोस्टिंग हुई वो वहाँ नहीं गए हैं, तो इलेक्शन तक इंतजार करना पड़ेगा। और जो चले गए हैं तो चुन कर सस्पेंड हो रहे हैं, कार्रवाई शुरू हो गया है। बहुत सारे ब्यूरो इतना होशियार बने कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेके भाग गए, सब कागज पत्र छोड़ के। तो सबको वीडियो के माध्यम से सीधे पटने से निलंबन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ही निलंबित कर रही है। खैर वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन तबादले को लेकर जो प्रोसेस अपनाया गया है वो प्रोसेस 25 तारीख तक पूरा कर लेना है। इसी 25 तारीख तक में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग को अंतिम रूप देने की कोशिश विभाग करेगी। और म्यूचुअल वाला जो परेशान है उसके लिए सब लोग अपने एक मंच पर आइए, उसके बाद ही ये संभव है। और जिला के अंदर वाला ट्रांसफ़र, इसकी संभावना अभी दूर दूर तक नहीं दिख रही है। अब इलेक्शन के बाद क्या होगा कहना मुश्किल है,
किसकी सरकार बनेगी, वो सरकार की क्या नीति होगी, वो भी कहना मुश्किल है। लेकिन सब कुछ जो चीज़ें जिस तरीके से चल रही है, ये तय मानिए कि जिन शिक्षकों का तबादला भी हुआ है, उनको वेतन को लेकर जो विसंगति है, जो परेशानी है, वो परेशानी भी हल होता हुआ फिलहाल दिख नहीं रहा है। और जैसे ही इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो फिर तो कोई पलट कर देखने वाला नहीं मिलेगा, पूरा विभाग सरकारें उसी मूड में चली जाएगी। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि सिद्धार्थ ने जो विभाग में जिस तरीके से बेपटरी करके गए हैं जनाब, पटरी पर लाने में पता नहीं कितने बरस लगे।